जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। एक ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में मैं आपको बी और सी सर्टिफिकेट के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर देखिए। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जिसमें टोटल क्वेश्चन है 30। नए अपडेट के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? ए जीवाश्म ईंधन, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी बायोगैस। सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 2, कचरे को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए इसे नदियों में फेंकना, बी इसे खुले क्षेत्र में जलाना, सी रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग, डी इसे जमीन में दबाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा जल संचयित जल का उपयोग सम्मिलित है? ए बगीचे के लिए पानी, बी पशुधन के लिए उपयोग, सी सिंचाई, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। ए मात्रा, बी वजन, सी घनत्व, डी ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए रिक्टर स्केल, बी रेन गेज, सी फुलक्रम पर लगी टिपिंग बकेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा माना गया है? ए विद्यालय, बी अपना घर, सी बाजार, डी कारखाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपना घर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल संसाधन कौन सा है? ए वायु, बी मिट्टी, सी जल, डी पत्थर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सफल तकनीकों में से एक कौन सी है? ए नलकूप, बी वर्षा जल संचयन, सी बांध बनाना, डी नहर। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है? ए वर्षा जल को बहने देना, बी वर्षा जल के बहाव को अपने घर, गांव, नगर या शहर में एकत्र करना, सी केवल नदी का पानी उपयोग करना, डी भूजल को निकालना।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्षा जल के बहाव को अपने घर, गांव, नगर या शहर में एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किस समस्या का सामना कर रहा है? ए ऊर्जा संकट, बी जल संकट, सी खाद्य संकट, डी आवास संकट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल संकट। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा जल संचयन का मुख्य अर्थ क्या है? ए समुद्र के जल को शुद्ध करना, बी वर्षा जल के बहाव को एकत्र कर संग्रह करना, सी नदियों पर बांध बनाना, डी भूजल को पंप करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्षा जल के बहाव को एकत्र कर संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 12, सही तरीके से संग्रहित वर्षा जल कैसा होता है? ए अत्यंत प्रदूषित, बी खारा, सी शुद्ध और उपयोगी, डी उपयोग के योग्य नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी, शुद्ध और उपयोगी, प्योर एंड यूजफुल। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा जल संचयन प्रणालियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ए ग्राउंड कैचमेंट, रूफ कैचमेंट और सब सरफेस डाइक, बी नहर, बांध और झील, सी ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुआं, डी समुद्र, नदी और तालाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राउंड कैचमेंट, रूफ कैचमेंट और सब सरफेस डाइक। क्वेश्चन नंबर 14, रूफ कैचमेंट सिस्टम में वर्षा जल किस स्थान से एकत्र किया जाता है? ए जमीन से, बी छत से, सी नदी से, डी तालाब से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत से। क्वेश्चन नंबर 15, सब सरफेस डाइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वर्षा जल को जमीन के नीचे संग्रहित करना, बी समुद्र का पानी रोकना, सी नदी का प्रवाह बढ़ाना, डी झील बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा जल को जमीन के नीचे संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राउंड कैचमेंट विधि भारत के किस क्षेत्र के गांवों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ए शहरी क्षेत्र, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी तटीय क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राउंड कैचमेंट प्रणाली में वर्षा जल मुख्यतः कहां से एकत्र किया जाता है? ए छत से, बी जमीन की सतह से, सी नदी से, डी झील से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमीन की सतह से। क्वेश्चन नंबर 18, रूफ कैचमेंट विधि भारत के किन क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ए गांव, बी जंगल क्षेत्र, सी नगर और शहर, डी पहाड़ी क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगर और शहर। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा एनर्जी का अर्थ निम्न में से किससे संबंधित है? ए केवल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, बी केवल जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा, सी जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ, जल विद्युत तथा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, डी केवल बायोमास से प्राप्त ऊर्जा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ, जल विद्युत तथा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन का तात्पर्य निम्न में से किससे है? ए, ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, बी, ऊर्जा के किसी स्रोत के उपयोग को कम करके ऊर्जा की बचत करना, सी, केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, डी, ऊर्जा का संग्रह करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा के किसी स्रोत के उपयोग को कम करके ऊर्जा की बचत करना। क्वेश्चन नंबर 21, सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से किन दो तरीकों से किया जाता है? ए, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, बी, सौर ताप और सौर विद्युत, सी, परमाणु ऊर्जा और जैव ऊर्जा, डी, कोयला ऊर्जा और गैस ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर ताप और सौर विद्युत, सोलर हीटिंग एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 22, ईसीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए, ऊर्जा नियंत्रण विधि, बी, ऊर्जा संरक्षण उपाय, सी, विद्युत धारा प्रबंधन, डी, ऊर्जा रूपांतरण मोड। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण उपाय। क्वेश्चन नंबर 23, जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है? ए, ताजे पानी को सतत संसाधन के रूप में प्रबंधित करना, बी, जल प्रदूषण बढ़ाना, सी, जल संसाधनों को बर्बाद करना, डी, समुद्री जल का विलवणीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताजे पानी को सतत संसाधन के रूप में प्रबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा घरेलू रूप से जल संरक्षण का सही तरीका नहीं है? ए, घर में किसी भी रिसाव को न होने देना, बी, जल कुशल फ्लश का उपयोग करना, सी, दांत ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ना, डी, कपड़े धोते समय उचित मात्रा में डिटर्जेंट और पानी का उपयोग करना। सही उत्तर ऑप्शन सी, दांत ब्रश करते समय नल खुला छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है? ए, ऊर्जा उपभोग बढ़ाकर, बी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर, सी, अनवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर, डी, जनरेटर के उपयोग को बढ़ाकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 26, सब सरफेस डाइक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, बी, भूजल प्रवाह को नियंत्रित करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, सी, सड़क निर्माण के लिए, डी, मछली पकड़ने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी, भूजल प्रवाह को नियंत्रित करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि में कौन सी सिंचाई विधि अधिक मात्रा में पानी बचा सकती है? ए, ड्रिप सिंचाई, बी, बाढ़ सिंचाई, सी, स्प्रिंकलर सिंचाई, डी, नहर सिंचाई। सही उत्तर ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए, कोयला, बी, सौर ऊर्जा, सी, प्राकृतिक गैस, डी, तेल। सही उत्तर ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा ऊर्जा स्रोत गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है? ए, सौर ऊर्जा, बी,
पवन ऊर्जा, सी बायोगैस, डी परमाणु ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन बी पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30, सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? ए वायु प्रदूषण बढ़ाना, बी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करना, सी जल और वायु प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, डी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता बढ़ाना। सही उत्तर ऑप्शन सी जल और वायु प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।